नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस राशि की बात हम करने जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि, जुलाई माह 2025। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं। चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम में शनि है, सप्तम में शुक्र है, अष्टम में सूर्य के साथ गुरु विराजमान है, नवम यानी भाग्य भाव में बुध है, और आपके राशि स्वामी जो है दसम भाव में केतु के साथ विराजमान है। साथ ही साथ 16 तारीख को सूर्य कर्क में पहुंचेंगे और 26 जुलाई को शुक्र मिथुन में पहुंच जाएंगे, और इसी के साथ 29 को मंगल जो है कन्या राशि में पहुंच जाए। यानी कि आपकी जो राशि स्वामी है मंगल, वो छठे भाव में यानी कि 11वें भाव में पहुंच जाए। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ दिक्कत भरा समय रह सकता है। यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं राहु की करने जा रहे हैं, और शनि की मेन रूप से, क्योंकि दिक्कतों के बिना ये जीवन है ही नहीं। कुछ दिक्कतें तो सभी को आती हैं, और आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया है, इस माह जो है अधिकतर सभी राशियों को दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है आपके, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को जो भी अपने निर्णय हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं। यानी कि जमीन जायदाद जो होती है उससे संबंधित, अगर आपको कोई वाहन लेना है, खास तौर से अगर आप लोग कोई सेकंड हैंड वाहन ले रहे हैं, तो उसमें जो है ना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है उस वाहन के साथ। या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कोई इसमें विवाद तो नहीं है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। माँ के साथ आप लोगों के संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, तो उन्हें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि संबंध जो है ज्यादा खराब ना हो, उस स्तर तक ना पहुंचे कि जहां से वापसी आना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। हालांकि इस समय राहु जो है एक चीज अच्छी और भी करता है आप लोगों के लिए, कि माँ के साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, ठीक है, माता पिता के साथ, जब भी चतुर्थ भाव में राहु आता है। लेकिन इसी बीच जो है ना कि जब साथ में ज्यादा रहते हैं, एक कहावत है जहां दो बर्तन होंगे वहां पे आवाज तो आएगी ही, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो उनके साथ कोई भी इस प्रकार की बातचीत ना करें, क्योंकि राहु जो है भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को उस भ्रम में नहीं रहना है जिससे संबंधों को कहीं पे भी कोई भी ठेस पहुंचती हो। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचम भाव में आपके शनि है, और शनि पे मंगल की तो दृष्टि है ही यहाँ पर, और शनि पर भी आपके दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो मंगल जो है बहुत कुछ कंट्रोल करेगा, बहुत कुछ आप लोगों को दे भी सकता है, लेकिन सावधानियां काफी ज्यादा बरतनी पड़ेगी आपको यहाँ पर शनि के द्वारा। क्योंकि शनि जो है एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्टकट नहीं अपनाता है, थोड़ा खींच के चलता है किसी भी कार्य को। यानी कि एक चीज और है आप लोगों के साथ जो अच्छी होने वाली है यहाँ पे पंचम भाव में, यानी कि संतान प्राप्ति के आप लोगों को जो योग बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रबल बने हुए हैं। अगर आप लोग अपने परिवार को बढ़ाने के इच्छुक हैं तो ये वो समय है जब आप लोग अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा नहीं पड़ती हुई दिखाई दे रही। परिवार से संबंधित यहाँ पे एक तरीके से नींव पड़ेगी आपकी प्रेम संबंधों की, जो लंबे चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मंगल के कारण, यानी कि मंगल की दृष्टि भी है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग जो है
एक दूसरे के प्रति जो है ना कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि झगड़े की प्रवृत्ति आ जाती है छोटी छोटी बातों पे। तो मंगल कोई बड़ा झगड़ा नहीं देता है, छोटा देता है, लेकिन शनि उस झगड़े को खींच देता है। तो यहाँ पे इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना कि जरा सी बात में आप लोग झगड़े ना, बेफालतू की बातों में बहुत सारी चीजें होती हैं बेफालतू की, तो उनसे बच के रहना है। बात करें ज्ञान की, तो अगर आप लोगों ने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है तो वहां पे आप लोगों के सफलता के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर उसका रिजल्ट आने वाला है तो एक काम जो उपाय है मेरे कहने से कर लीजिए, हनुमान जी को एक पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए यहाँ पर। तो आप लोगों की जो प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सफल होने के चांसेस आपके ज्यादा है, तो एक बीड़ा चढ़ाने से, पान का बीड़ा चढ़ाने से आप लोगों के काफी ज्यादा चांस बन जाएंगे उस प्रतियोगी परीक्षा में आपके आने के। पान में चूना और सुपारी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि छठा भाव फिलहाल खाली है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी चीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि नॉर्मल तरीके से कर चलेंगे, कोई बीमारी नहीं है, जो है वो चलती रहेंगी नॉर्मल तरीके से। नौकरी नॉर्मल तरीके से चलेगी आपकी, ठीक है। शत्रु परेशान नहीं करेंगे फिलहाल इतना जैसे कि करते हुए आए हैं, तो उनमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। शुभ सप्तम भाव में बहुत अच्छी बात है। पत्नी के साथ संबंध जो है यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पत्नी और आपके बीच में पत्नी आपका ख्याल रखेगी, आप पत्नी का ख्याल रखेंगे। तो शुक्र जब भी सप्तम में होता है तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। और किसी चीज के लिए हो या ना हो, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सरल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, एक दूसरे को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अप्रिशिएट करना, वो कीजिए। इससे आपके संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे कपड़े पहन के रहना है, यहाँ पे शुक्र मजबूत होगा तो जो नींव होती है वो और भी अच्छी बनती है। देखो, पत्नी अगर आप लोगों के साथ है, किसी के भी साथ है, तो घर जो है स्वर्ग बन जाता है। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि देखो, एक दूसरे के सामने जब भी हो तो मधुरता से पेश आए। और यहाँ पे शुक्र है तो शुक्र ये सब चीजें आप लोगों से करवाएगा, तो संबंध अपने आप ही आप लोगों के अच्छे बनते हुए दिखाई दे। व्यापार जो है, व्यापार अगर आपका जैसे परफ्यूम वगैरह इन सब चीजों का है, जिसे कहते हैं ना सुंदरता से संबंधित चीजें, अगर आप कॉस्मेटिक से संबंधित चीजें हैं वो बेच रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित अगर आप लोग की कोई फिल्म रिलीज होने वाली है या कोई फिल्म बना रहे हैं, उन चीजों में फायदा है। अगर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो वहां पे अगर आप लोग कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जो सुंदरता से संबंधित हो, तो वहां पे आप लोगों को फायदा होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई। यहाँ पे टूर ट्रेवल वाले जो है उन्हें भी काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर इस समय सूर्य के साथ गुरु विराजमान है और दूसरे भाव में इनकी दृष्टि भी। अब सूर्य और गुरु दोनों अच्छे ग्रह हैं, लेकिन ये पहुंच गए हैं कहाँ पर दोस्तों, अष्टम में। अष्टम में हालांकि सूर्य को क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं, लेकिन गुरु तो सौम्य ही है। तो कुछ ना कुछ देखो, तरक्की तो आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, थोड़े आक्रामक तरीके से आप चलेंगे, लेकिन गुरु की तरफ से पीछे खींचते हुए दिखाई दे। किसी भी संबंध में जो है सरलता बनाए रखना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। मुंह से के लिए भी ऐसी बात ना निकाले जो गलत हो। कई बार ऐसा होता है कि बातें सत्य हो जाती है क्योंकि यहाँ पे गुरु भी विराजमान है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। गुरु यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों आपके नवम भाव भाग्य भाव की, तो यहाँ पर बुध विराजमान है।
तो बुध जो है कई तरीके से आपको जो है कहा जाए तो आगे बढ़ने का मौका देंगे। यहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी, भाग्य काफी हद तक साथ देगा। बात करते हैं हम दोस्तों आपके दसम भाव की, जहां पर इस समय मंगल और केतु विराजमान है। यानी कि सफलता की एक सीढ़ी और आगे आप लोग चढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस काम में लगे हुए हैं वहां पे आप लोगों को सफलता मिलेगी, कुछ प्रमोशन मिलने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संभलना पड़ेगा क्योंकि केतु है यहाँ पे। कोई चीज जब तक ना हो जाए किसी के साथ वो चीज शेयर मत कीजिए, नहीं तो जो सफलता मिल रही है वो मिलते मिलते आपके हाथ से छूट जाएगी। देखो, धन इस समय आप लोगों की पहली प्राथमिकता है, और धन इस समय आपके पास आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जितना आना चाहिए। तो धन के मामले में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। 29 तारीख को जब मंगल जो है कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके 11वें भाव में पहुंचेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। उसके बाद खर्चे भी आप लोगों को संभल के करने होंगे, लेकिन उसके बाद 29 तारीख के बाद आप लोगों को, जो आपके राशि स्वामी हैं, जब 11वें भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर भी धन वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।